गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, हम वेट करते हैं कब सेल लगे और हम जाएं उस सेल का फ़ायदा उठाएं। और जब सेल लगती है तो हम जाकर अपने घर में इतना सारा सामान है जो ले आते हैं जो कि हमारे यूज़ में भी नहीं आता, क्योंकि काफ़ी सारा सामान होता है, हम डेली इतना सामान यूज़ नहीं कर सकते। और क्या होता है कि धीरे धीरे उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो निकल जाती है और जो वो हमारा पैसा है वो खराब हो जाता है, जो कि हमने सेल में लगाया था कम खर्च की वजह से। तो जो वो कम खर्च था वो हमारा ज़्यादा खर्च में बदल गया। तो इसलिए हमें सेल की जो होता है, वेट करते हैं हम सेल लगेगी तो हम सामान लेके आए, तो हमें इतना भी लालच नहीं करना चाहिए कि जो सामान हमें नहीं लग रहा तो हम वो भी उठा लें कि हमें सस्ता मिल रहा है सामान और हम अपने घर में ले आएं। हमें वही सामान लेना चाहिए जितना सामान हमारे घर में लगता है। हमें ज़्यादा सामान नहीं लेना चाहिए। एक तो हमारा जो है जगह है वो भी भर जाती है, हम कोई और सामान वहाँ पर नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ पर पहले से ही इतना सामान पड़ा होता है। और दूसरा क्या होता है कि वो सामान हमारा वेस्ट हो जाता है और उसको हमें बाद में डस्टबिन में फेंकना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि हम उतना सामान घर में लेकर आए जितना कि हमें चाहिए होता है। मैं पर्सनली जहाँ से अपना ग्रोसरी का सामान लेती हूँ वो है एक होलसेलर की शॉप, जहाँ से मुझे बहुत ही बढ़िया से रेट में मिल जाता है सारा सामान। तो पहले मैंने एक दो बार कहीं और से जो था ग्रोसरी का सारा सामान लिया, तो जो बिल में था मेरा 500-600 रुपये का फ़र्क आया, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा झटका भी लगा, क्योंकि मैंने एक बजट बनाया होता है कि हर महीने मुझे यहाँ पर खर्च करना है और यहाँ पर खर्च करना है और अगले महीने मुझे कहीं और खर्च करना है। और अगर इसी तरह से हम 500-600 रुपये हम इसी तरह से बेकार करते रहें तो जो हमारा बजट है वो पूरा ही हिल जाता है। तो अगर हमें सेविंग करना है तो हमें छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि हमें कहाँ पर अपना जो हाथ है खींचना चाहिए, कहाँ पर हमें अपना पैसा लगाना चाहिए और कहाँ पर हमें नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो पहले मैं चेक करती हूँ जो सा सामान मैंने मंगवाया है वो आया है या नहीं। तो जो सामान आ जाता है मैं चेक करती रहती हूँ और उस पर मैं टिक मार्क लगा देती हूँ। और जो सामान नहीं आया होता तो उस पर मैं सर्कल लगा देती हूँ। जो सामान मिस होता है तो उसको मुझे पता चल जाता है सर्कल लगाने से कि ये सामान मेरा मिस है, ये नहीं आया। तो मैं दोबारा से वहाँ पर शॉप पे फ़ोन करती हूँ और जो सामान मिस होता है तो उनको बोल देती हूँ कि ये सामान हमारा नहीं आया, तो वो दोबारा से हमारे घर पर भिजवा देते हैं। इस तरह से करने से हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन कौन सा सामान आ गया और कौन सा रह गया। तो बस मैं ये पहले चेक करती हूँ, फिर ही मैं सामान को निकालती हूँ। तो ये सारा सामान जो है मैंने चेक कर लिया है। तो जो सामान मैंने मंगवाया था वो सारा का सारा मेरा सामान है वो आ गया है। तो एक टिप तो ये होती है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा सामान कौन सा आया है जो हमने लिखा था लिस्ट में और कौन सा नहीं आया। एक टिप मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि हम जब भी परचेज करें इस तरह से पाउच ही लें, पाउच ही खरीदें हम अपने घर के लिए, क्योंकि ये हमें बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। क्योंकि अगर हम बोतल लेते हैं तो उसमें बोतल के प्राइस भी हमारे साथ लगे होते हैं इनके, तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। अगर हम इस तरह से पाउच वाली पैकिंग ले लें तो ये बढ़िया रहती है, क्योंकि इतने सारे हमें डिब्बियाँ कंटेनर रख के करने भी क्या होते हैं। अगर हम एक दो बार जैसे कि हमने लिया है तो उसको आप संभाल के रख लें, तो इस तरह से पाउच बाद में आप लेते जाएं बार बार, और जब इसको डालना हो तो कंटेनर में डाल लें, आप बोतल में डाल लें। तो बोतल में अगर आपने डाल के रखना है, आपको सेफ लगता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। जैसे कि ये हल्दी पाउडर है, मिर्च का पाउडर है, ऐसे होते हैं ना,
तो ये भी आप इस तरह से पैकेट ही लें, आप इसको भी कंटेनर में मत लें। तो आपका जब ये इसको फिल करना है तो आपने जैसे कि पहले मैंने जैसे कि ये लिया हुआ है मैंने पहले, तो ये खाली ही है मेरा, तो इसमें थोड़ा सा है, इसको यूज़ करने के बाद मैं इसमें ये ऐड कर लूँगी। तो ये कंटेनर का कंटेनर भी मेरे पास रहा और साथ में ये मेरा जो है पैसे भी मेरे बच गए। तो ये छोटी छोटी सी बचत होती है ना जो हमारी, तो यही हमारे घर में सेविंग का काम करती है। तो हमें ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए अगर हम अपने घर में सेविंग है जो कर सकते हैं। तो अगली टिप है इस तरह से पैकेट्स में आई चीज़ों की। तो जो चीज़ें मेरी कम यूज़ में आती हैं, जैसे कि ये चीज़ें हम कम यूज़ करते हैं, तो इनको मैं क्या करती हूँ, कंटेनर में जब मैं डालती हूँ तो इसकी एक्सपायरी डेट है जो इस तरह से मैं चेक कर लेती हूँ। और जब मैं इसको कंटेनर में डाल देती हूँ तो जो इसका लेबल है ना, ये इतनी कटिंग है जो, इसको काट कर मैं उसके कंटेनर में डाल देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि इसकी एक्सपायरी डेट कब ख़त्म होने वाली है। पर अभी तो इसकी एक्सपायरी डेट काफ़ी पड़ी हुई है, तो ये मेरे यूज़ में आ जाएगी। वैसे तो मैं एक्सपायरी डेट देखकर ही चीज़ें लेती हूँ। तो अगर बाई चांस इसकी एक्सपायरी डेट कम हो पैकेट्स की, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। इससे मुझे पता भी चल जाता है कि ये चीज़ मेरी ख़राब होने वाली है, मैं यूज़ में ना लेकर आऊँ। इससे क्या होता है कि अगर हम ऐसे ही हम चीज़ें खा लें एक्सपायर हुई होती हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी सेहत भी ख़राब हो सकती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हमें फॉलो करने चाहिए। हम सब जब सामान को यूज़ कर लेते हैं तो इस तरह से रबड़ बैंड के साथ हम इसको कवर कर देते हैं ताकि जो हमारा सामान है अंदर से खराब ना हो। तो अगर हम रबड़ बैंड ना यूज़ करें तो फिर इसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, तो इस तरह के अब मार्केट में बहुत सारे क्लिप्स हैं जो आ चुके हैं। तो हम इस क्लिप्स के साथ हम इस तरह से इसको कवर कर देते हैं ताकि जो हमारा अंदर जो सामान है वो खराब ना हो। तो अगर हमारे पास ये क्लिप्स भी ना हो तो हम क्या करें, तो मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अगर आपके पास क्लिप्स नहीं है और रबड़ भी आपके पास नहीं है या फिर रबड़ खराब है, तो आप क्या यूज़ करें। हमारे पास इस तरह से टिक टिक पिन्स होती हैं जो कि खराब हो जाती हैं। तो आप इस तरह से खराब हुई टिक टिक पिन को यूज़ कर सकते हैं और अपने सामान को बचा सकते हैं। इसको यूज़ करने से भी आपका जो अंदर का सामान है वैसे का वैसा ही रहेगा, जैसे आप इस तरह से सिक्योर करते हैं ना रबड़ से या फिर इस क्लिप से। तो आप इस तरह से भी अगर इसको करेंगे ना, तो ये भी आपका अंदर जो सामान होगा वो सेफ रहेगा। तो ये इस छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिसको कि हम फॉलो करें तो हम अपने घर में बचत है जो कर सकते हैं, क्योंकि ये पिन्स तो हमारी वैसे भी इधर उधर घूमती रहती हैं, गिरती रहती हैं। तो गुम होने से बेटर है कि हम इसको इस तरह से यूज़ कर ले। मैं काफ़ी सालों से रॉक सॉल्ट है जो यूज़ कर रही हूँ, जिसको कि सेंधा नमक भी बोलते हैं। तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो मैं वही चीज़ें अपने लिए लेकर आती हूँ घर में जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हों। इसको क्या करना चाहिए, हमें नमक को हमेशा कांच के जार में, इस तरह से कांच के जार में रखना चाहिए। इसको कभी भी प्लास्टिक के या स्टील के जार में नहीं रखना चाहिए। अगर हम कांच के जार में रखते हैं ना, तो हमारे घर में बरकत आती है और नमक है जो खराब भी नहीं होता। तो मैं हमेशा कांच के जार में रखती हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा नमक है जो पड़ा है, जब ये सारा ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको अच्छे से वॉश करके सुखाकर फिर इसमें जो है ये नमक फिल कर दूँगी। तो मैं इस तरह से आटे और सूजी से बने हुए प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ अपने घर में, और अपने बेटे को स्कूल में भी मैं इसी तरह से फूड भेजती हूँ आटे और सूजी से बने हुए, क्योंकि मुझे हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। क्योंकि अगर हम मैदा यूज़ करते हैं तो मैदे की चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, ये तो आप सबको पता ही है। तो मैं इसलिए ये सब चीज़ें ही यूज़ करती हूँ जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये मेरी आज की छोटी छोटी सी बातें। कहते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है। इसी तरह से हम थोड़े थोड़े करके अगर पैसे बचाएं तो हमारे काफी सारे पैसे हैं जो बच जाते हैं, और वही पैसे हम एक अलग जगह इन्वेस्ट करें ना, तो बहुत ही मजा आता है कि हमने बहुत ही बढ़िया जगह इन्वेस्ट किया है। हमने जो थोड़े थोड़े से करके पैसे बचाए थे, तो वो खुशी हमें एक अलग ही मिलती है।
तो मुझे ये था कि ये जो मेरी छोटे छोटे से टिप्स हैं अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, अगर आपके साथ शेयर करने से आपका भी कोई फायदा हो सकता है तो ये और बढ़िया बात होगी। क्योंकि जैसे मैं अपने घर में बचत करती हूँ, अगर वैसे ही आप भी अपने घर में बचत करें तो कितना मजा आएगा। तो हम लेडीज का तो यही काम होता है कि हम थोड़ा थोड़ा करके ही अपने काम को बढ़िया बनाएं और यही छोटी छोटी सी सेविंग करें। तो गाइस आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करने लगी हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।